अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों का जन्म। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्र वधु को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छूकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से महलर नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। उनके शुभागमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झंडी और फूल पत्तों से सजा दिया गया। सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया। चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम, आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबके यथा योग्य अवगत की गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। किंकड़ी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित स्वर्ण जटित एक सहस्त्र रथ, मथुरा देश की दुधारू एवं पवित्र 10,000 गौएं, 1,000 स्वर्ण भूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सदी हुई तेज चाल की 1,000 बढ़िया खच्चरियां, सब प्रकार से योग्य सहस्त्र दासियां, 1,00,000 घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए तथा 10 बार सोना और 1,000 मदमत्त हाथी दिए गए। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। सब लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10,000 गौएं, बहुत सा सोना और रत्न, धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण को और पूर्ववासियों को बहुत प्यारे लगते थे। श्री कृष्ण ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा 1-1 वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपका पुत्र शत्रुओं के प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा, इसलिए इसका नाम प्रतिविंध्य होगा। भीमसेन ने 1 सहस्त्र सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए उनके पुत्र का नाम सुत सोम होगा। अर्जुन ने बहुत से प्रसिद्ध कर्म करने के अनंतर लौटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा श्रुतकर्मा। कुरुवंश में पहले शतानीक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। नकुल अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहते हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम शतानीक होगा। सहदेव का पुत्र कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन होगा। धौम्य इन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई।